स्टीवन पॉल स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वे एप्पल कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ थे। स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वो वाकई में काबिल तारीफ था। जॉब्स की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और अपने दोस्त के घर पर ज़मीन पर भी सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वे आगे बढ़ते रहे। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग थी। दरअसल उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में सीरिया मूल के एक मुस्लिम अब्दुल फतेह जॉन जंदाली के घर हुआ था। उनकी असली माता का नाम योहान शीबल सिम्पसन था। उस दौरान उनकी माता ने शादी नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने स्टीव को किसी और को गोद दे देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को जॉब्स को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद दे देने का फैसला किया। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वे एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मां क्लारा एक अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। जॉब्स की दिलचस्पी बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसीलिए वे गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक के सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन में ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी काम सीख लिया था। स्टीव जॉब्स बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना ही लगता था। शिक्षा और शुरुआती करियर। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई का खर्चा तो उठाया, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ऑर्गेन के रीड्स कॉलेज में हुआ तो वो इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी। इसीलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी के चलते स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव और अच्छे तरीके से लिखने की कला को कहते हैं। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती स्टीव वोजनियाक से हुई। वोजनियाक को भी स्टीव की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी बुरे दौर से गुजरना पड़ा। जॉब्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सकें। वे कोक की बोतल बेचकर किसी तरह से अपना गुजारा करते थे और हर संडे एक कृष्ण मंदिर जाया करते थे, क्योंकि वहाँ फ्री में पेट भर खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने अपनी कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोकर गुजारी थीं। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलपिंग कंपनी अटारी में काम करने का मौका मिला। लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इस नौकरी से उन्होंने जो भी पैसे कमाए थे उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित करती थी और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब वे पहले वाले जॉब्स नहीं रहे। वे पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रचित्त हो गया था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त स्टीव वोजनियाक ने एक पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसे देखकर वे बेहद खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बेचने के बिजनेस का आइडिया आया। साल 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। एक गैरेज से शुरू हुई कंपनी का नाम आगे चलकर एप्पल रखा गया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। इसके बाद तो इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी मानी कंपनी बन चुकी थी। जब अपनी ही कंपनी से निकाला गया जॉब्स को, स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी अपनी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लग गया जब उसने एप्पल III और फिर लीसा कंप्यूटर लॉन्च किया,
लीसा कंप्यूटर नाम स्टीव जॉब्स की बेटी के नाम पर रखा गया था। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। हालांकि बाद में स्टीव ने मैकिन्टोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लीसा पर बेस्ड सुपर बाउल बनाकर उन्हें मैकिन्टोश के साथ लॉन्च किया। इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। आगे चलकर एप्पल ने IBM के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने का फैसला किया। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को कभी नहीं छिपाया और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियां इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी थीं, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी लॉस हुआ और इसका जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को माना गया। उनकी ही कंपनी ने उन पर अपने पद को छोड़ने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। उस समय उनके साथ उनके 5 और करीबी सहयोगियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट कंप्यूटर से की वापसी। वो कहते हैं ना, आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। स्टीव जॉब्स के साथ भी यही हुआ। खुद की कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वे हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के नाम से एक नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन रॉस पेरोट ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की ही तरह काफ़ी एडवांस था, इसीलिए यह उस समय बहुत महंगा था, जिसके चलते नेक्स्ट को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद स्टीव जॉब्स को यह एहसास हो गया था कि उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसके बाद यह कंपनी चल निकली और स्टीव जॉब्स को सफलता हासिल हुई। डिज्नी के साथ जॉब्स की पार्टनरशिप। साल 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक एनिमेशन कंपनी पिक्सार मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव जॉब्स सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। एप्पल में CEO के तौर पर वापसी। एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के तौर पर एप्पल कंपनी में वापसी की थी, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रहा था। आगे चलकर स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपॉड म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किए। वर्ष 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद तो एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए नए पायदानों को छूने लगा। स्टीव जॉब्स को साल 1978 में अपनी लव पार्टनर क्रिस्टन ब्रेनन से एक बेटी लीजा ब्रेनन पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने साल 1991 में लॉरेन पावेल से शादी की। इस शादी से दोनों को 3 बच्चे हुए, जिनका नाम है रीड, एरिन और ईव। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा स्टीव जॉब्स को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले जॉब्स को उनकी प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के लिए साल 1982 में मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में पैनक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2011 में कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस तरह वे इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं अपनी मौत से पहले स्टीव जॉब्स ने 24 अगस्त 2011 में टिम कुक को एप्पल के नए CEO बनाने की घोषणा की थी। स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा।